जीसस। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे मुक्तिदाता तेरा धन्यवाद, शांति दाता तेरा धन्यवाद। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, उसके हर एक उपकार को धन्य धन्य कहो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना में हे स्वर्गीय मसीह हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना में पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना में पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना में पवित्र क्रूस के चिन्ह से हमारे दुश्मन से हमारी रक्षा कीजिए। हे हमारे पिता, हमारी आराधना सुन करके हम पे दया कीजिए। अपनी बड़ी दया के अनुसार हम पे दया कर दीजिए। हमें भली भांति धो करके धर्मों से दूर कर दीजिए। पापों से छुड़ा के हमें शुद्ध कर दीजिए। जूफा से हमें शुद्ध करके हम पवित्र हो जाएंगे। हमें धो ताकि हम हिम से भी अधिक श्वेत बने। हर्ष और आनंद की बातें सुना ताकि जो अड्डियाँ तेने तोड़ डाली वो मगन हो जाए। अपना मुख हमारे पापों की ओर से फेर ले, हमारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, हमारे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हमें अपने सामने से निकालना दे। अपने पवित्र आत्मा को हमसे अलग ना करे। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं है। यहोवा हमारा वैद्य, हमें कोई रोग ना होगा। हे यहोवा, जीवन की किताब में हमारा नाम लिखना। हे स्वर्ग में विराजमान, हम अपनी आँखें तेरी ओर लगाते हैं। देख, जैसे दासों की आँखें अपने स्वामी को लगी रहती है, वैसे हमारी आँखें तेरी ओर लगी रहती है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहोवा हमारा चरवा, हमें कोई घटी नहीं होगी। यहोवा हमारा वैद्य, हमें कोई रोग ना होगा। हे यहोवा, हमारी रक्षा आपसे लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। हे यहोवा, जीवन की किताब में हमारा नाम लिखना। हे स्वर्ग में विराजमान, हम अपनी आँखें तेरी ओर लगाते हैं। जैसे दासों की आँखें अपने स्वामी को लगी रहती है, वैसे हमारी आँखें तेरी ओर लगी रहती है। जब तक तू हम पे अनुग्रह ना करे, जब तक हम पुकारते रहेंगे। हम पे दया कर प्रभु, हम पे दया कर प्रभु, हम पे दया कर। यहोवा धन्यवाद, यहोवा स्तुति, यहोवा तारीफ। हम प्रभु के लिए 7-7 बार ये पढ़ेंगे ये पंक्ति, जिसमें 7 बार उनका नाम लिया गया है। आप भी मेरे साथ में प्रभु का नाम लें। यहोवा धन्यवाद, यहोवा स्तुति, यहोवा तारीफ। 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 यीशु धन्यवाद, यीशु स्तुति, यीशु 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 तारीफ। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा स्तुति, पवित्र आत्मा तारीफ। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा स्तुति, पवित्र आत्मा तारीफ। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा स्तुति, पवित्र आत्मा तारीफ। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा स्तुति, पवित्र आत्मा तारीफ। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आओ, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आओ। हालेलुया। आदर महिमा सामर्थ परमेश्वर की, 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 आदर महिमा सामर्थ परमेश्वर की। परमपिता परमेश्वर पवित्र 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 है। 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 यीशु नाम की जय हो, 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 यीशु नाम की जय हो,
यीशु नाम की जय हो, यीशु के लहू 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 की जय हो। हालेलुया। हम प्रभु यीशु के लहू की जय बोलते हैं तो हमारे जो विकार हैं, हमारे अंदर जो पाप है, वो शुद्ध होते चले जाते हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1 का 7 में पढ़ते 8 में पढ़ते हैं कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु के लहू से, ये मंत्र पढ़ने से हमारे इस शरीर में, हमारे जीवन में जो पाप है वो हमसे शुद्ध होते चले जाएंगे और हम पवित्रता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष दे और मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हमारी हर एक कमी गठी को पूरी करेगा। मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हमारी हर एक कमी गठी को पूरी करेगा। अपनी सारी चिंता और बोझ मसीह यीशु पर डाल दो, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता और बोझ मसीह यीशु पर डाल दो, क्योंकि वो हमें जानता है। माँ के पेट में हमारा वो रचयिता है, उसने हमें हमारे को रचा है, वो हमारा विधाता है, वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम सारी चिंता उसको सौंप देते हैं। जैसे हम पुत्र अपनी चिंताओं को पिता के ऊपर डाल देता है, हे पिताजी मुझे ये चाहिए, हे पिता मुझे ये चाहिए, तो पिता पुत्र के लिए अपना आप ला के देता है और उसे कहता अच्छा बेटा आज मेरे पास नहीं है, लेकिन जब प्रभु परमेश्वर जब ला के देता है तो उसे दुगुना ला के देता है। धन्यवाद प्रभु। इसी प्रकार से परमेश्वर हम उस पर चिंता डाल देंगे तो परमेश्वर हमारी चिंताओं को उठा लेगा। प्रभु का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि वो मैं विश्राम देने वाला परमेश्वर है। मत्ती 11 का 28 में परमेश्वर वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सब लोग अपने अपनी चिंताओं में, हम सब लोग अपने अपने इसमें परेशान है। आज हम क्या खाएंगे, हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है। इसीलिए हम अपने आप को क्या करते हैं, चिंताओं में डुबोए रखते हैं। लेकिन प्रभु कहता है अपनी चिंता मुझ पे सौंप दो, क्योंकि मैं पक्षियों को भी देता हूँ, हर एक को मैं देने वाला परमेश्वर। अरे तुम तो मेरे हाथ के बनाए हुए पुत्र बेटे बेटी हो, मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। इसलिए अपनी चिंता में ज़्यादा डूबे मत रहो और परमेश्वर में भरोसा रखो। परमेश्वर सब कुछ देने वाला है, लेकिन जब देगा वो कि जब हम प्रभु पर डाल देंगे। आइए हम आगे प्रभु के चरणों में चलते हैं। एक आशीर्वाद का वचन है, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वसम्राट की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर है, मैं उसे भरोसा रखूँगा। वह तो मुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तो अपने पैरों के नीचे शरण पाएगा। न उस तीर के जो दिन दोपहर में उजाड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो प्रभु नाम को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरे पाँव पत्थर से भी ठेर निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। ये तुझको हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह हंसकर वो नचाड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, संकट में उसके संग रहूँगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। धीरदायु से तृप्त करूँगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। प्रभु इस वचन के अनुसार आपको आशीष दे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको अपने पंखों में छुपा के रखे। इस समय महामारी के अंदर प्रभु कहता है चारों ओर हाहाकार मच रहा है, चारों ओर लोग कोरोना के अंदर, कोरोना 19 के अंदर परेशान है। आज गाँव में, शहरों में, हर जगह चारों तरफ एक ये कहर, ये जो जहर की हवा चल रही है, इसके अंदर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु इस वचन से आपको ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हें अपने पंखों में छुपा के रखूँगा और तुम्हारे चारों तरफ कितने लोग गिरेंगे, हज़ारों को तू देखेगा,
हजारों गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा, परंतु अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। और बहुत से लोगों को अपन देख रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम लेने वाले, जो प्रभु के यीशु के लहू में ढके हुए हैं, जो प्रभु के यीशु के लहू से अपना आप को समर्पित कर दिया है और यीशु का लहू में ढक के रहता है। हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु ने जब मिस्र में से अपने इजराइलों को निकाल के लाया, उस समय हर एक मकान के बाहर मेमने का लहू लगा करके उनको बचाया और मिस्र के सारे पहलटों को हालेलुया उसी रात उसी क्षण हालेलुया जानवरों के पहलटों को भी उसने समाप्त कर दिया। तो आज वही कहर चल रही है, जिसके द्वार पर, जिसके हृदय पर, जिसके दिल में ये यीशु का लहू है, वो बचेगा। हालेलुया। प्रभु बचाएगा, क्योंकि अपने आप को हमको प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। परमेश्वर कहता है हालेलुया, हालेलुया, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ वाणी सुन करके हालेलुया अपना हृदय खोलेगा, मैं उसके पास आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। आप अपना हृदय खोलिए, आज अपना हृदय खोलिए और परमेश्वर को अपना हृदय दीजिए और कमरे में बैठ करके पश्चाताप कीजिए। अब तक के जीवन में जो कुछ भी हमसे गलतियां हुई है उसके लिए क्षमा मांगे। हे परमेश्वर तू हमें क्षमा कर, हे प्रभु परमेश्वर तू हम पे दया कर। हमसे बहुत सी झूठ बोला है, बहुत से लोगों का हमने हालेलुया दिल दुखाया है, बहुत से लोगों से हमने धोखाबाजी की है, बहुत से लोगों का विश्वासघात किया है और बहुत खून बहा दिया। आज पूरे हालेलुया संसार में हाहाकार मच रहा है, जिसके कारण प्रभु अपने स्वर्ग से पृथ्वी पे आकर के दंड देने के लिए हालेलुया। लेकिन वो कहता है पश्चाताप करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठ करके पश्चाताप करे और घुटनों के बल आकर के अपने हाथ उठा करके प्रभु से कहे, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मेरी गलतियों को, तेरी आज्ञाओं का मैंने कोई उल्लंघन किया है। हालेलुया। मैं प्रभु परमेश्वर पापी हूँ, अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझ पर क्षमा कर। पापों को कबूल करो, पश्चाताप करो तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा और हमारे पर कोई विपत्ति नहीं आने पा पाएगी। हालेलुया। प्रभु कहता है तो अपना कमरा बंद कर और कोठरी में जा और तू पश्चाताप कर। हालेलुया। ये वक्त है, ये समय है, इस वक्त हमको पश्चाताप करने का, अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए हम अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष देगा और प्रभु आपको हालेलुया संभालेगा। संभाल प्रभु जी जीवन का अर्पण, अभी तक संभाला तूने। अरे संभाल प्रभु जी जीवन का अर्पण, अभी तक संभाला तूने। माँ के पेट से लेकर अब तक, बचपन से लेकर अब तक कदम कदम पे वो हमारे साथ रहा। दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में वो उसने हमको छुटकारा दिया। हम कई बार बीमार हुए और हम कई बार अस्पताल गए, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया है। कई बार प्रभु हमको हालेलुया ऐसे बड़े बड़े संकटों से हमें छुड़ाता है। कई बार परमेश्वर हमें बड़े बड़े संकटों से बचाता है। वो कौन है बचाने वाला? वही हमारा पिता है, वही हमारा आत्मिक पिता है। हालेलुया। और वही इस पृथ्वी पे हालेलुया अपने बच्चों के लिए हालेलुया पुत्र के रूप में बन करके यीशु के नाम में यहाँ पृथ्वी पर आया और मानव जाति को बचाने के लिए, मानव जाति का उद्धार करने के लिए एक मार्ग उसने बनाया। सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई हालेलुया मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। हालेलुया। वो अपने लोगों को बचाने के लिए अभी भी पृथ्वी पर आकर के अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए हालेलुया तैयार है। आइए हम अपना आपका दिल खोल करके प्रभु को अपने दिल में जगह दें। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू मेरे दिल में आ, मेरे मन में आ। धन्यवाद प्रभु। वो आपके दिल में आना चाहता है, वो आपके मन में आना चाहता है। क्या आप अपना मन, अपना दिल खोल करके उसको जगह दोगे तो वो भी आपको स्वर्ग में जगह देगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पे भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज तू हमें दे, और जिस प्रकार से हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, तथास्तु आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम अपने आप को नम्र और दीन करके आपके चरणों में समर्पित करते हैं।
आइए आप हमारे दिलों में आइए, हमारे घरों में आइए, हमारे परिवार में आइए और प्रभु आप हमें आशीष और शांति दीजिए। और प्रभु इस महामारी से आप हमें बचाइए प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर, चारों ओर हम देख रहे हैं, ओ पिता परमेश्वर, आप हमारा ढाल बन करके, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छुपा करके पंखों में छिपा कर रखती है, उसी प्रकार से प्रभु आप हमें छुपा के रखिए और प्रभु जी हमें आशीष दीजिए। आइए हम एक उर्दू वचन देख करके प्रभु के वचन से फिर हम इसको समाप्त करेंगे। प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सिर्फ उसकी सुनने से, प्रभु की वचनों को सुनने से वो हमें पृथ्वी पर सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ में पूरे होंगे। कौन से आशीर्वाद हैं? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि, उपज और गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी भूमि और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से भाग जाएंगे। तेरे खतों में जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सभी में यहोवा तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों में चले, तो अपने शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। देखिए, हम कई बार देखते हैं, कई लोग कहते हैं कि मैं जिस काम में भी हाथ लगाता हूँ पर मेरा काम नहीं चलता है और मैं वहाँ पर फेल हो जाता हूँ। लेकिन प्रभु यहाँ कहता है कि तू जिस काम में भी तू हाथ लगाएगा वो तुझे क्या करेगा? आशीष देगा और तुझे वो काम तेरे चल जाएंगे। लेकिन हमारे हाथ जब पाप के कारण गंदे हो जाते हैं, इस कारण से हमारे पापों के कारण हमें उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। यही कारण है, इसलिए हम अपने पापों को मान लें और प्रभु को कहें, हे प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा कर दे, तो आपके सारे काम के रास्ते खुल जाएंगे और आपको अपने आप आशीष मिलने लग जाएगी। जिस काम में भी हाथ डालोगे उसी में तुम्हें आशीष पे आशीष मिलती जाएगी और तुम आगे बढ़ते जाओगे प्रभु के वायदे के अनुसार। लेकिन प्रभु कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तो मैं तुझे ये सब आशीष दूंगा। हमें प्रभु की आज्ञाओं में चलना है। प्रभु की आज्ञाओं में 10 आज्ञाएं हैं, हालेलुया। उन आज्ञाओं से हमें नहीं चूकना है। अगर हम एक भी आज्ञा चूक जाते हैं तो हमें दंड के भागी हो जाते हैं। इसलिए हमें दंड का भागी नहीं होना और प्रभु के चरणों में अपने आप को सौंपना है। हालेलुया। तेरी संतान की, भूमि की, उपज की, पशुओं की बढ़त करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पे मेघ बरसाएगा और तेरे सारे कामों में आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उसके सामने से मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं तुझे आज आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी के भी दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले तो ये सब आशीर्वाद तुझे पूरे होंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष दे। ये व्यवस्था विवरण 28 का अध्याय है जिससे प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। इसको धन्यवाद एक छोटा सा भजन गाना गा करके प्रभु की आराधना करके इसको आप समाप्त करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यहोवा की आराधना, दूतों के संग में आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु मसीह की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। धन्यवाद प्रभु।
और यीशु मसीह की ओर से विश्वास योग्य और मरे हुए में से जी उठने वालों से मैं पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं के हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, कि आशीर्वाद सदा आपके ऊपर है। तथास्तु आमीन। पृथ्वी में आज दिन तक कोई भी मरने के बाद जीवित नहीं हो सका, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह पापों के लिए अपने आप को मृत्यु में दे करके और मृत्यु से जयवंत हो गए और मृत्यु को कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। धन्यवाद प्रभु, मृत्यु पे जय पाने वाला प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए स्वर्ग में जीवित नाम पृथ्वी पे आया, तो इसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। मरियम से उसने कहा तो इसका नाम यीशु रखना, और वो नाम सर्वश्रेष्ठ नाम जिसने हमारे लिए बलिदान दे करके, और वही नाम यीशु फिर बादलों में होता हुआ 40 रोज तक पृथ्वी पे आ रहा और अपने चेलों को देखते हुए स्वर्ग में ऊपर गया। हालेलुया। वो नाम उन पृथ्वी से आया और वही नाम ऊपर गया। लेकिन हम मानव जाति को जब हम पैदा होते हैं तो हमारा कोई नाम नहीं होता है, हम बेनाम के होते हैं, और जो नाम हमें यहाँ पृथ्वी पे दिया जाता है वो नाम हमारा यहीं पे जब हम समाप्त होते हैं तब वो कहते हैं कि आज फला व्यक्ति मर गया, आज फला नाम का व्यक्ति मर गया। हम यहीं पे पैदा होते हैं तो यहीं पे मर जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा परमात्मा की है। वो परमात्मा हमें स्वर्ग में बुलाना चाहता है, वो स्वर्ग में हमें रखना चाहता है। कि वो कहता है कि तू पवित्र बन तो मैं तुझे पवित्र, मैं पवित्र हूँ तब मैं तुझे अपने पास रखूँगा। हमें पवित्रता के साथ जीवन जीना है, हमें पवित्रता के साथ 10 आज्ञाओं का पालन करना है, और हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है। और आपको परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आशीष दे और प्रभु आपको अपने पंखों में छुपा कर रखे, यही मेरी विनती है। आइए हम देश के लिए दुआ करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, इस वक्त हमारे देश में चारों ओर हाहाकार मच रहा है, और प्रभु तू तो सारी सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि का रक्षक है, तू ही हमारा पालनहार है, तू ही हमारा तारनहार है। प्रभु हमें इस भू संकट से बचा, प्रभु तू हमें इस महामारी से छुटकारा दे, प्रभु तू हमें इस महामारी से हालेलुया हालेलुया अपने लोगों को जिनको तू चाहता है अपने सीने से लगा। ओ वैसे तू सबको प्यार करता है, सारे मानव जाति तेरी है, सारी सृष्टि तेरी है। ओ प्रभु तू जानवरों को भी प्यार करता है, वो भी तेरे हैं। प्रभु दया कर दया कर दया कर, करुणा कर प्रभु परमेश्वर, सब पे दया कर। हमारे जयपुर शहर पे, हमारे राजस्थान पे, हमारे देश पे, प्रभु भारतवर्ष पे जो संकट आया हुआ है उसके लिए हम आपसे विनती करते हैं। प्रभु दया कर दीजिए और सबको छुटकारा दीजिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम ग्रहण करें। आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से प्रभु हमें सबको आशीष दें। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की जय। प्रभु आप सबको आशीष।